देखिए आई गांव देवी बॉयज, आप लोगों को जल्द से जल्द अब गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कप्तान अजीत। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज नितिन, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इस पूरे सीजन। देखिए हमारे ऑफिशियल अंपायर्स आप लोगों को खेल की शुरुआत करवानी है, प्लीज आप लोगों को वार्न करना है खिलाड़ियों को। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, बल्लेबाज आप लोगों को भी तैयार होना है। अजीत आपको गेंदबाजी मार्ग पर आना है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। गेंदबाज अजीत प्लीज कोऑपरेट करना है आपको। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कप्तान अजीत। स्ट्राइक पर है नितिन और राइट आर्म ओवर द विकेट। अब जाकर गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए पहली गेंद इस मैच की, वहां पर थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उसे खेल दिया है। पॉइंट के बीच में से गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई तेजी से और गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर आता हुआ चौका, चौके की मदद से वहां पर अपना और अपनी टीम का खाता खोला है नितिन ने। देखिए कुछ लोग मैदान में टहलते हुए जा रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैदान को छोड़ना है। रनिंग मैच में आप लोग सैर के लिए निकले हैं। अगली गेंद इस बार फिर से काफी ज्यादा रूम और वहां पर एक बार फिर से नितिन ने मचाई धूम और गेंद बिल्कुल उसी दिशा में जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक्शन रिप्ले मानो देखने को मिलता हुआ एक और चौका, चौके की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन्स। बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए बल्लेबाज नितिन। देखने चौकों के हैट्रिक पर है नितिन, क्या पूरा कर पाते हैं अजीत। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था और इस गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में। फील्डर मौजूद थे, 1 रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो 9। बल्लेबाजी की है बहुत ही फाइन नितिन ने शुरुआत में ही। और अब स्ट्राइक पर है दीपेश भोई। लेफ्ट हैंड बैट्समैन दीपेश भोई इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। ये भी एमजी ट्रॉफी से अच्छी पारी इन्होंने भी खेली है। देखते हैं आज क्वार्टर फाइनल मैच में किस तरह बल्लेबाजी करते हैं दीपेश भोई। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए, यही कारण है कि अब फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। अजीत पहली 2 गेंदों में चौका लगने के बाद एक अच्छी गेंद की सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर नितिन ने। अब स्ट्राइक पर है दीपेश भोई। अगली गेंद इस बार बल्ला चलाया लेकिन वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। देखने वहां पर अब अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज अजीत पहली 2 गेंदों में चौका लगने के बाद अगली 2 गेंदों में वापसी की है। इस बार फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, गेंद शरीर से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 10। और देखने कौन कहता है अब बस रन बने हैं 10।
आज के दिन देर शाम हमें इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम मिल जाएगी। लास्ट ईयर इस कप को अपने नाम किया था आर्यन 11 भादवड़ ने। अभी एक्शन में नजर आ रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, देखने के अपने खिताब को बरकरार रख पाएगी। इस बार सफल होकर खेल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, देखने गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। अंपायर के फैसले का इंतजार, क्या रन मिलेंगे? 4। बिल्कुल अंपायर का इशारा होता हुआ चौका। एक और चौका लगाते हुए इस ओवर में बल्लेबाज नितिन। तो एक ओवर का खेल होने के बाद टोटल रन हम देखें तो 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त आर्यन 11 भादवड़ की। देखिए खेलने वाली सभी टीमें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप लोगों को कोऑपरेट करना है, क्योंकि 5 ओवर के मैचेस कराने की कोशिश है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, तो आप लोगों को भी सहयोग करना है। ये मैच 5 ओवर का हो रहा है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल सीनियर। देखिए इस टीम में दो राहुल है, एक राहुल सीनियर, एक राहुल जूनियर। देखने कितने रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाएगी आर्यन 11 भादवड़, क्योंकि आई गांव देवी बॉयज ठाकुर पाड़ा ने बल्लेबाजी बहुत ही कमाल की थी कल प्रांशी 11 के सामने। देखिए कोऑपरेट करना है प्लीज। राहुल सीनियर आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड लगाना है। अगली गेंद यहाँ पर बल्ला चलाया दीपेश भुई ने, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। दूसरे ओवर की शुरुआत की इस वक्त अगर हम देखें राहुल सीनियर ने डॉट के साथ। शुरुआत बहुत अच्छी मिली आर्यन 11 भादवड़ को, देखने क्या उसे कंटिन्यू कर पाती है। अगली गेंद फिर से बैट पहले चलाया, गेंद थोड़ा बाद में आई, एक और डॉट बॉल। दीपेश भोई आज उतने अच्छे टच में नहीं नजर आ रहे हैं, अगर हम देखें तो अभी तक खाता नहीं खुल पाया उनका। नितिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में 13 रन, तो वहीं पर दीपेश भोई 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं, 0 पर हैं अभी तक। राहुल सीनियर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक दूसरे ओवर में एक बार फिर से मुड़ते हुए लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार बल्ले पे अच्छा कनेक्शन हुआ, गेंद डीप में ट्रैवल हो रही और जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर डीप मिड विकेट और कॉर्नर के बीच से कोई भी मौका नहीं। चौका लगाते हुए बल्लेबाज दीपेश भोई पहला चौका लगाते हुए अपनी इनिंग का और खाता खोलते हुए। इस बार लोअर फील्ड टॉस गेंद हवा में, वहां पर फील्डर मौजूद है केतन और दे दिया उन्होंने वेतन। आउट हो गए बल्लेबाज दीपेश भोई। एक अच्छा कैच स्वीप लगाया था लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए उतना, इस स्ट्रोक में आउट हो गए दीपेश भोई। पहला झटका लगता हुआ न्यू बैट्समैन है कल्पेश। देखना अब कल्पेश किस तरह बल्लेबाजी करते हैं दीपेश भोई के आउट होने के बाद। अभी भी बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी दमखम नज़र आता है। दीपेश नाइक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, केवल भोई का भी आना बाकी है। संदीप जुकर भी अभी बचे हुए हैं, चंद्रकांत जोशी भी आना बाकी है, तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मौजूद है। लेकिन राहुल सीनियर इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक और डॉट बॉल। तो इस ओवर में अगर हम देखें तो रन दिए सिर्फ 4 और विकेट हासिल किया है एक, थोड़ा सा लगाया है रन गति पर ब्रेक गेंदबाज राहुल सीनियर ने। राइट आर्म ओवर द विकेट राहुल सीनियर कल्पेश के लिए, इस बार
स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। टोटल रन बने 18-18 और विकेटें गिरी इस ओवर में काफी हद तक लगा दिया है। रन गति पर ब्रेक का गेंदबाज राहुल सीनियर ने। अब देखना है जब जूनियर आएंगे तो क्या करेंगे। जल्द से जल्द फील्ड लगाना है प्लीज और तीसरे ओवर की शुरुआत करनी है। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं समीर स्पोर्ट पिंपल घर को और सोहान स्पोर्ट्स को। देखिए प्लीज सहयोग करना है। आई गांव देवी बॉयज ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन अजीत, आपसे रिक्वेस्ट है आपको समय के लिए सहयोग करना है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल जूनियर। सीनियर ने अच्छी गेंदबाजी की, देखना है जूनियर किस तरह गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरे ओवर की पहली गेंद नितिन के लिए। इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में ट्रैवल हो रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। कोई भी मौका नहीं खिलाड़ियों के पास। बल्लेबाज नितिन ने लगा दिया एक और चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा रहे हैं बल्लेबाज नितिन, गिन गिन कर स्ट्रोक लगाते हुए। स्कोर अब हम देखें तो टोटल 22-22। फिर से अब फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। ये देखिए इस वक्त गेंद का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज। जहां गेंद जा रही है वहां पर फील्ड लगाया जा रहा है। अब एक डीप एक्स्ट्रा कवर ले लिया है। एक कवर है, एक डीप, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक शॉर्ट फाइन ले गए। अगली गेंद ये देखिए इस बार फाइन लेग के ऊपर से शफल होकर और गेंद फिर से जाती हुई बाउंड्री के बाहर। मौके पे चौका लगा रहे हैं बल्लेबाज नितिन। चौके की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 26-26। 2 दफा ऐसा हुआ है जहां पर बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई है नितिन ने। देखने क्या चौकों की हैट्रिक पूरा करेंगे नितिन। अगली गेंद इस बार स्विच हिट के लिए गए थे वहां पर और मिस फील्ड होता हुआ शॉर्ट थर्ड मैन से 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे नितिन लेकिन मना किया। देखिए ऑफिशियल अंपायर आपको प्लीज देखने वहां पर एक खिलाड़ी का ड्रेस इनकम्प्लीट है आई गांव देवी बॉयज ठाकुरपाड़ा का। अगली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी लेकिन मिस हुए बल्लेबाज कल्पेश। ये देखिए कल्पेश भी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अगली गेंद लेकर राहुल जूनियर कल्पेश के लिए बैकफुट पर जाकर इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है डीप मिड विकेट में, लेकिन गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन वहां पर हल्ला नहीं। प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। टोटल स्कोर अब हम देखें तो कितने हैं 31। देखिए आई गांव देवी बॉयज ठाकुरपाड़ा आप लोगों को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि आपके ड्रेस कंप्लीट नहीं है।
तो ये जो 2 रन है हम इनिंग के बाद ऐड कर देंगे आर्यन 11 भादवड़ के खाते में। ट्रैक सेम नहीं है, आपके कुछ खिलाड़ियों के ट्रैक सेम नहीं है, यही कारण है कि हम पेनल्टी का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए ड्रेसिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रैक टी शर्ट आप लोगों का सभी का सेम होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। कल मैं यही अनाउंसमेंट कर रहा था आप लोगों से, क्योंकि आप न्यू टीम थी तो आप लोग परेशान हो रहे थे। देखिए 3 ओवर के बाद रन बने थे 31, 31। संदीप नाइक, दर्शन नाइक अब 2 रन ऐड करने के बाद टोटल स्कोर है 33, 33, 33। राहुल सीनियर को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, जिन्होंने दूसरे ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, कंटिन्यू रखा गया और एक लौते ऐसे गेंदबाज होंगे जो अपने कोटे का 2 ओवर कंप्लीट करेंगे। स्ट्राइक पर लेकिन नितिन ने उनके सामने एक बड़ी चुनौती, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और नितिन ने भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। इस मैच का पहला मैक्सिमम स्ट्रोक आता हुआ नितिन के बल्ले से। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये मारना शुरू करते हैं तो मारते हैं गिन गिन बल्लेबाज नितिन। अब टोटल स्कोर है 39, बल्लेबाजी अकेले कर रहे हैं, बहुत ही फाइन नितिन। क्योंकि अगर मैं कल्पेश की बात करूं तो 4 गेंदों में 4 रन, दीपेश भुई की अगर हम बात करें तो 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम नितिन को देखें तो क्या जबरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी की है। नितिन ने चौकों का हैट्रिक भी पूरा कर लिया इस मैच में, इस सीजन के 5वें बल्लेबाज बने हैं चौके की हैट्रिक लगाने वाले बल्लेबाज नितिन। अभी तक अगर हम देखिए तो नितिन 28 रनों पे पहुंच चुके हैं, 28। अगली गेंद इस बार खेल दिया फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं लेकिन बहुत पीछे रह जाएंगे आई थिंक। गेंद काफी आगे निकलती हुई 4 रनों के लिए, एक के बाद एक बाउंड्रीज लगा रही हैं नितिन, सिर्फ बाउंड्रीज में डील करते हुए। अगर हम देखें तो पूरे इनिंग में सिर्फ 2 सिंगल लिया है, उसके अलावा जितने भी रन बनाए हैं सारे के सारे बाउंड्रीज से। टोटल स्कोर है 43, 43। बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन बिल्कुल होकर फ्री। मौका है अर्धशतक लगाने का, देखने क्या मौके पे फिर से चौका लगाएंगे राहुल सीनियर। अगली गेंद इस बार रिवर्स से स्ट्रोक खेला है, गेंद सीधे कवर के हाथों में जाते हुए 1 रन के लिए निकल चुके हैं। 23 कदमों के साथ 1 रन पूरे, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 44, 44, 44। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, सुहान स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट पिंपल घर। इस बार अच्छी गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार देखने वहां पर क्या बल्ले का एज लगा था, मौका तो था लेकिन छिटक गया वहां पर, विकेट कीपर के हाथों से रन आउट हो गए। वहां पर कल्पेश अक्षय ने अच्छी कोशिश की थी और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं चंद्रकांत जोशी। देखना है जोशी क्या पूरी तरीके से जोश दिखाएंगे या फिर होश में आकर बल्लेबाजी करेंगे। जोशी दिखाना होगा क्योंकि अब यहाँ से देखें तो हम गेंदें बहुत कम बची है, सिर्फ 7 गेंदों का आना बाकी है। जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है जल्द से जल्द। न्यू बैट्समैन चंद्रकांत जोशी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इससे पहले बालाजी के शो में, वहां पर बड़े हिट्स लगा रहे थे आते ही साथ, और वही बल्लेबाजी को कंटिन्यू करना होगा क्योंकि गेंदें काफ़ी कम बची है इस वक्त। अगर हम देखें तो राहुल सीनियर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद पैरों पर रखा था, गति परिवर्तन के साथ खेल दिया उसे ऑन साइड में, कॉ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 30 कदमों के साथ वहां पर देखना है 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, 2 की मदद से टोटल स्कोर है
46 46। और अब एक ओवर का खेल बचा हुआ है, देखने कितने रन जोड़ पाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अभी तक कॉपरेट किया है आई गांव देवी बॉयज ने। 20 मिनट से पहले अपने 4 ओवर कंप्लीट किए। थैंक यू वेरी मच। मनोज भोईर ने भी उन्हें थैंक यू कहा है इतने अच्छे तरीके से कॉपरेट करने के लिए। एक ओवर का सिर्फ खेल बचा हुआ है, देखने अब एक ओवर में और कितने रन जोड़ पाते हैं नितिन और चंद्रकांत जोशी। 5वां और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज वेदांत। बिल्कुल, अगर हम आई गांव देवी बॉयज ठाकुर पाड़ा की बात करें तो देखिए ये सिर्फ 12 खिलाड़ी नहीं बल्कि 16-17 खिलाड़ी लेकर आए हैं, बल्कि किसी दौरे पर निकले ना कि टूर्नामेंट खेलने निकले हैं। पूरे 17 का स्क्वाड लेकर आए कि अगर कभी कोई क्वारंटीन भी हुआ तो टेंशन नहीं है। अगली गेंद इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर। एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं 30 कदमों के साथ, लेकिन रन आउट वहां पर नितिन। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त आर्यन 11 भादवाड़ को, क्योंकि नितिन का आउट होना मतलब मैं समझता हूं आखिरी ओवर में 4 से 5 रनों का फर्क डाल देगा ये। और अब नितिन के आउट होने के बाद देखने किसे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है आर्यन 11 भादवाड़ की तरफ से। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए जिनके नाम और मान सम्मान के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है, गुरु ग्राम पंचायत पिंपल घर के उप सरपंच दिनेश जोशी जी हमसे जुड़ चुके हैं। उप सरपंच वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उप सरपंच चषक में। इनका ही शो आप देख रहे हैं जिनके मान सम्मान के लिए टूर्नामेंट कराया गया। लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट का नाम था समीर स्मृति चषक, इस बार इनके नाम से ये टूर्नामेंट कराया गया उप सरपंच चषक 2023। वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो में। आप आए बाहर आई। निक ने वहां पर गेंद के आकार को लेकर कोई समस्या है, अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है। वेदांत एक बार फिर से मुड़ते हुए अब स्ट्राइक पर हैं केवल बोई। हार्दिक पांड्या ऑफ भिवंडी बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। एक रन आता हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते थे
वहां पर, लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका। केवल भुई ने एक से सहमत एक की मदद से टोटल स्कोर है 48 बल्लेबाजी की है। नितिन ने बहुत ही ग्रेट आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। वेदांत एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार 30 स्लॉट में चंद्रकांत जोशी ने भेजा बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए मैक्सिमम। गजब का हिट लगाया चंद्रकांत जोशी ने और जोश दिखाते हुए अब टोटल स्कोर है 54। आर्यन 11 कैरी होगी, चंद्रकांत जोशी वंस मोर, रन है 54। गजब का हिट लगाया वहां पर चंद्रकांत जोशी ने। अब सिर्फ 3 गेंदों का आना बाकी, देखना और कितने रन बटोर पाते हैं। ये जो टोटल बना है, यहां से परेशानी जरूर होगी। गांव देवी बॉयज को इस बार देखने काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अंपायर के फैसले का इंतजार। वाइट बॉल। अब टोटल स्कोर है 55। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव 3 स्टार मूवीज की तरफ से। अगली गेंद, इस बार लोअर फील्ड टॉस, स्विंग कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद थे लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए, गेंद को देख रहे थे किस तरह मैदान के बाहर जाती है। अब टोटल स्कोर है 61। एक के बाद एक चला रहे हैं चंद्रकांत जोशी अपनी गन, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 3 गेंदों में 14 रनों पर पहुंच गए हैं और अब तो सिक्सर के हैट्रिक के कगार पर हैं। देखने क्या पूरा कर पाते हैं। संदीप पाटिल जी भी हमसे जुड़ते हुए, वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब सरपंच चषक 2023 में दिनेश जोशी जी की तरफ से, समीर स्पोर्ट पिंपल घर की तरफ से। देखिए बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं संदीप पाटिल जी, और जो पिंपल घर गांव की कबड्डी की टीम है उसके कोच भी हैं। वेलकम सर। अगली गेंद इस बार जमीनी सहारे से खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे। ये देखिए तीसरे के लिए भी पलटे थे वहां पर केवल भुई, लेकिन रन आउट, डायरेक्ट हिट किया था वहां पर विकेट कीपर राहुल थे, राहुल सीनियर। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं दीपेश नाइक, मिसाइल ऑफ भादवाड़, विजय पाटिल को रोक कर रखा है अभी तक, जिनके नाम इस सीजन एक अर्ध शतक है। वेदांत अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, इस बार काफी आगे रखा था, गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर आयुष, आउट हो गए बल्लेबाज चंद्रकांत जोशी। दीपेश नायक कोई भी गेंद नहीं खेल पाए। 5 ओवर का खेल कंप्लीट होता हुआ रन बनी है टोटल हम देखें तो 63, 63, 64, 64 रनों का टारगेट है गांव देवी बॉयज ठाकुर पाड़ा के सामने। देखिए जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। 64 रनों का टारगेट है। अब अगर हम देखें तो गांव देवी बॉयज ठाकुर पाड़ा के सामने कल बल्लेबाजी क्या कमाल की थी इन्होंने, फ्रांसी 11 ठाकरासा पाड़ा के सामने। अब देखना है आर्यन 11 भादवड़ के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। आइए इसके बाद की कहानी हम सुनेंगे वॉइस ऑफ पिंपल का साहिल शिल्के की जुबानी।
थँक्यू सो मच राखी बन्सारी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कर्ल्याची आई एकवीरा मानाचं नमन करून महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत राजा छत्रपतींना मानाचा मुजरा करून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. समीर स्पोर्ट पिंपळघर आयोजित उपसरपंच चषक 2023 क्रिकेटचं पर्व या पंचकृषी क्रीडांगण पिंपळघरच्या मैदानावरती आपल्याला अनुभवायला मिळतंय. भरपूर चांगलं क्रीडांगण सजवलं गेलंय. समीर स्पोर्ट पिंपळघर संघाची प्रचंड मेहनत या स्पर्धेमागे, आणि कोणतीही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडायची असेल तर मेहनत ही घ्यावी लागते, आणि तशी मेहनत घेतली आहे टीम समीर स्पोर्ट पिंपळघर संघानं. आणि ही स्पर्धा आपण पाहतोय अगदी आज अंतिम दिवस, शेवटचा दिवस, आणि शेवटच्या दिवसामध्ये मॅच टीम आर्यन 11 भादवड विपक्ष टीम आई गावदेवी ठाकूरपाडा आपल्याला पाहायला मिळते. 63 धावा धावफलकावरती झाल्या. 64 धावांची गरज आणि 64 धावांचा पाठलाग करत असताना फलंदाजी ट्रॅकवरती अजित आणि राहुल सिनियर आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी ट्रॅकवरती दीपेश नाईक. अगदी विचार केला दीपेश नाईक तर नक्कीच वाऱ्याचा वेग, चेंडूचा वेग प्रचंड त्याच्या गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतो. सज्ज झालाय. पहिला बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. फटका भरपूर चांगला सजवला. चेंडू जातो इनफिल्डच्या वरनं. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी येतोय अजितच्या बॅटमधनं हा चौकार. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतो. 4 धावेनं सुरुवात केली जाते. गतीचा वापर केला. बॅकफुटला गेले, पंच केलं. भरपूर चांगला स्ट्रोक रिप्ले मध्ये सुद्धा आपण पाहू शकता. अप्रतिम स्ट्रोक. काय बॅटिंग पाहायला मिळते अजितच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. टीम जोहान स्पोर्ट विपक्ष टीम समीर स्पोर्ट पिंपळघर अशी मॅच पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉससाठी यायचं. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा बॉल, चेंज ऑफ द पेस डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. एक धाव. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. या चौकार खाल्ल्यानंतर गती कमी केली, व्हेरिएशन पाहायला मिळाला आणि एक सिंगल धाव तोपर्यंत फलंदाज अजितच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 1 धावेनं संघाचं धावफलक पुढे सरकले. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज दीपेश नाईक. अगदी विचार केला या सीझन मध्ये फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय. पुढचा बॉल यावेळेस लॉक स्वीप करायचं होतं. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. या बॉल पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेनं वळतोय. भरपूर चांगली गोलंदाजी. मी अगदी म्हटलं होतं ना कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा म्हटलं की गती असून चालत नाही, व्हेरिएशन असणं फार गरजेचं असतं आणि ते व्हेरिएशन आपल्याला दीपेश नाईकच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पंच केलंय. खाली क्षेत्र आहे. 1 धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न. 2 धावा देखील कंप्लीट. तिसरीचा प्रयत्न देखील केला जातोय. धोकादायक एंडला फलंदाज अजित, परंतु 2 धावा 3 धावा अतिशय वेगानं कंप्लीट केल्या जातील. 3 धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. धावफलकावरती धावा तब्बल 8 धावा धावफलकावरती. 8 रन ऑन बोर्ड. 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते. 8 धावा धावफलकावरती. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना पुढचा बॉल यावेळेस फटका खेळून काढलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. 1 धाव अप्रतिम कंप्लीट केली जाईल. थ्रो थोडासा खराब मी म्हणेन. चांगला एंडला थ्रो होता. निश्चित रूपाने जर यष्टांवरती थ्रो आला असता तर फलंदाजाला कोणतीही मनशा नव्हती. डगआउटच्या आश्रयाला परतावा लागलं असतं, परंतु तसं काहीच पाहायला मिळालं नाहीये. फक्त आणि फक्त 1 धाव कंप्लीट केली जाईल. 1 धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. 9 धावा धावफलकावरती. दीपेश नाईक पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. पुढचा बॉल यावेळेस स्विच करण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉल मध्ये हवा तसा संपर्क झाला नाहीये. कुठे ना कुठे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 10 धावा. अगदी मी म्हणेन चांगली सुरुवात आहे, कारण टेनिस बॉल क्रिकेट जेव्हा आपण खेळत असतो तेव्हा सरासरी गाठणं गरजेचं नसतं, कारण एका षटकामध्ये 36 धावा देखील येऊ शकतात. एका षटकामध्ये एकेरी किंवा दुहेरी धाव सुद्धा येत नाही. आणि तसं पाहायला गेलं
तर बॉलिंग लाईनअप भरपूर चांगली तर आहे टीम आर्यन 11 भादवड संघाची, परंतु तेवढीच स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आपल्याला पाहायला मिळते. ठाकूरपाडा संघ अगदी डेब्यू टीम आहे. या मला तरी वाटतं या टुर्नामेंटमध्ये त्यांनी पहिली मॅच त्यांची आपल्याला पाहायला मिळाली होती. अप्रतिम बॅटिंग त्यांची पाहिली होती. दुसरी मॅच प्रांशी 11च्या विपक्षामध्ये चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली आणि ही त्यांची तिसरी मॅच आहे. चला जास्त वेळ आपण घेऊ नका. टीम आर्यन 11 भादवड शंकर जुकर फॅम टीम आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी ट्रॅक वरती भावेश घरत. पहिला बॉल. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा बॉल. मोठा प्रहार करायचा होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. स्विंग अँड मिस. डॉट बॉल आलाय. भावेश करत अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला चेंडू डॉट बॉल आलाय. पुढचा बॉल. चेंज ऑफ द पेस. फुल टॉस. फटका भरपूर चांगला. बॉलला पाठवून दिलाय. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय षटकार. चौकार. 4 धावा. 4 धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. 14 धावा धावफलकावरती. अगदी विचार केला 64 धावांचा पाठलाग करत असताना 14 धावा धावफलकावरती. अजून देखील 50 धावांची गरज आहे. 22 चेंडू आणि धावांची गरज तब्बल 50. यावेळेस इनफिल्डच्या वरनं बॉलला पाठवलंय. यावेळेस धावा देखील मिळतील अर्धा डझन. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स अ ह्यूज अँड मॅसिव्ह हिट. षटकार. या अगोदरच्या चेंडू वरती देखील खाली क्षेत्र निवडलं. त्यानंतर बॉलला इनफिल्डच्या वरनं पाठवून दिलं. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. धावफलक षटकारानं पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती. 20 रन ऑन बोर्ड. अगदी विचार केला पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये पहिला चेंडू डॉट आला. त्यानंतर चौकार आणि त्यानंतर षटकार. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते. फलंदाज राहुल सिनियरच्या बॅटमधनं हा षटकार. आता मात्र क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन केलं जात आहे. लॉंग ऑफचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल आणि गोलंदाज भावेश घरत थोडासा दबावामध्ये. टीम जोहान स्पोर्ट संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. यावेळेस विकेट. व्हॉट अ स्ट्रोक. बॉल ट्रॅव्हल होतोय. चाललाय 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 निघून गेलाय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धाव्यांसाठी चौकार. चार धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते. मी या अगोदर सुद्धा म्हटलं होतं की टीम ठाकूरपाडा संघाकडे बॅटिंग लाईन भरपूर मजबूत आहे आणि पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. त्याचा पुरेपूर समाचार घेतला जातोय. फलंदाज भावेश सिनियर. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते. राहुल सिनियर त्याच्या बॅटमधनं अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतात. चौकार आला. त्यानंतर षटकार आला. त्यानंतर पुन्हा चौकार आलाय. चोवीस धावा. गोलंदाज भावेश घरत. पुढचा बॉल. यावेळी मिसलॅमिक स्ट्रोक. चेंडू हवेत. कोणताही खेळाडू चेंडू खाली नाही आहे. एक सिंगल धाव दरम्यान कंप्लीट केली जाईल. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. चौकार षटकार आल्यानंतर सिंगल काढून नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जाणं. समोरच्या फलंदाज अजितला सांगणं की माझे काम केलंय मी या षटकाचं, आता तुझी बारी आहे. गोलंदाज भावेश घरत. पुढचा बॉल. नक्कीच दबाव तर पाहायला मिळतो, परंतु विचार केला क्षेत्ररक्षण सुद्धा सजलं नव्हतं. गोलंदाज तयार झाला होता. गोलंदाजी ट्रॅक वरती भावेश घरत. पुढचा बॉल. यावेळेस अप्रतिम डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. स्विंग अँड येस थोडासा लेट डिसिजन आला, परंतु पंचांचं बोट आकाशाकडे. पंच आपला डिसिजन सांगायचा आहे आम्हाला.
पंच डिसिजन सांगायचा. येस, विकेटचं पतन झालं. पहिला झटका लागताय अजितच्या रूपानं टीम आई गावदेवी ठाकूरपाडा क्रिकेट संघाला. पुढची मॅच टीम जोहान स्पोर्ट विपक्ष टीम समीर स्पोर्ट पिंपळघर. दोन्ही संघाचे संगणक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी थोड्या वेळानंतर आम्ही नाणेफेकी करूयात. या मॅचच्या दिशेनं धावफलकावरती धावा लागल्यात तब्बल 25 धावा धावफलकावरती. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना 25 धावा. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज नितीनला बोलवलं जात आहे. नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वरती अक्षय. गोलंदाज नितीन सज्ज झाला गोलंदाजी ट्रॅकवरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल. यावेळेस मोठा प्रहार करायचा होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. या स्विंग अँड मिस डॉट बॉल आलाय. अगदी विचार केला 25 धावा धावफलकावरती झाल्यात. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना 25 धावा. चांगली बॅटिंग तर झाली आहे, परंतु त्यानंतर चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. यावेळेस सोडून दिलाय चांगला निर्णय फलंदाजाचा. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. गोलंदाजाला दंडित करतायत. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडनं केला जातो. एका धावेनं धावफलक पुढे सरकताना पाहायला मिळेल. धावफलकावरती धावा 26 धावा. गोलंदाज तयार. यावेळेस मोठा प्रहार करायचा होता. लाईन खराब आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडनं केला जातोय. अतिरिक्त धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. 27 धावा धावफलकावरती. कुठे ना कुठे दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. थोडासा दबाव गोलंदाजांवरती पाहायला मिळतोय. ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जातोय. यावेळेस इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. या अगदी विचार केला तर सरळ बॅटनं जर हा चेंडू फेकला असताना तर धावा निश्चित चांगल्या मिळाल्या असत्या, परंतु हा डॉट बॉल आला. नितीन ज्यानं अप्रतिम बॅटिंग केली. तब्बल 34 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या. आता गोलंदाजी करत असताना देखील भरपूर चांगली करतोय. यावेळेस फटका उडवला. अप्रतिम झेल टिपला जातोय आणि फलंदाजाचा खेळ संपलाय. राहुल सिनियर आता मात्र डगआउटच्या आश्रयाला लागतोय. तब्बल दुसरा झटका टीम आई गावदेवी बॉईज ठाकूरपाडा संघाला. बघा आता सिनियर डगआउटच्या आश्रयाला आहे. आता ज्युनियर आलाय. राहुल ज्युनियर आता खेळपट्टीवरती. अगदी विचार केला तर बॅटिंग मजबूत करावी लागेल, कारण धावफलकाचा विचार केला तर धावा बनल्यात तब्बल 27 धावा धावफलकावरती. नवीन फलंदाज राहुल ज्युनियर आपल्याला खेळपट्टीवरती येताना पाहायला मिळाला. गोलंदाज तयार. नितीन पुढचा बॉल. यावेळेस फटका अप्रतिम खेळून काढलाय. धावा देखील भरपूर चांगल्या मिळतील. फ्लॅट 6 षटकार. काय जबरदस्त स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. फ्लॅट बॅटनं बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. 6 धावेनं धावफलक पुढे सरकलंय. धावफलकावरती धावा 33 धावा धावफलकावरती.
64 धावांचा पाठलाग करत असताना अर्ध काम झालंय. 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात. गोलंदाज नितीन पुढचा बॉल. यावेळेस अप्रतिम बॉल पाहायला मिळतोय. सबमरीन डिलिव्हरी बॉल पडल्यानंतर उसी घेत सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवला जातोय. आलाय हा डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये. विचार केला षटकार सोडला तर चांगली गोलंदाजी झाली आहे. यावेळेस मिस्लॅमिक स्ट्रोक. वॉट अ कॅच. अप्रतिम झेल स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये पकडला जातोय. लागतोय तब्बल तिसरा झटका टीम आई गावदेवी बॉईज ठाकूरपाडा क्रिकेट संघाला. धावफलकावरती धावा 33. 33 धावा. 3 षटकांचा काही समाप्त झालाय. 3 झटके लागलेत. 3चा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 33 धावा. 3 षटक कंप्लीट. 3 विकेट गेलेत. गोलंदाज केवल. चला आपण जास्त वेळ खर्च करू नका. 12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. 31 रन नीड. 12 चेंडू 31 धावांची गरज. गोलंदाजी ट्रॅक वरती. गोलंदाज केवल सज्ज झाला. गोलंदाजी ट्रॅक वरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. पहिला बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. भरपूर चांगला स्ट्रोक. थोडस फंबलिंग पाहायला मिळतंय. 1 धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील सहजरित्याने कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावेनं धावफलक पुढे सरकेल. 35. 35 धावा धावफलकावरती. 35 धावा धावफलकावरती म्हणजे अजूनही 29 धावांची गरज. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी. 11 चेंडू 29 धावांची गरज. गोलंदाज केवल. गोलंदाज तयार. पुढचा बॉल. यावेळी शॉर्ट आर्म पुल चेंडू हवेत. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. कोणतीही चुकी होणार नाहीये. आणखीन एक झटका टीम आई गावदेवी बॉईज ठाकूरपाडा क्रिकेट संघाला. पूर्णपणे बॅकफूट वरती आता मात्र टीम ठाकूरपाडा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अगदी विचार केला तर लास्ट इयर चॅम्पियन टीम आर्यन 11 भादवड या वर्षी सुद्धा क्वालिफायच्या दिशेनं वळते. कारण अगदी विचार केला तर क्वालिफाईंगची मॅच कोणता तरी संघ सेमीफायनल मध्ये जाताना पाहायला मिळेल. चला जास्त वेळ खर्च करू नका. टीम आर्यन 11 भादवड. येस चंद्रकांत जोशी आपला आवाज पोहोचलाय आमच्यापर्यंत. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज झालाय. नवीन फलंदाज मयूर खेळपट्टीवरती आलाय. केवल पुढचा बॉल.
यावेळेस पुन्हा एकदा शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट आणि बॉल मध्ये हवा तसा संपर्क झाला नाही. येस पण सांगतायत बॅट कट लागली होती, परंतु झेलची कोणतीही संधी नव्हती. आणि जोपर्यंत बॉल कलेक्ट केला जाईल तोपर्यंत एक सिंगल धाव धावफलकावरती अंकित केली जाते. येथून मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज टीम ठाकूरपाडा संघाला जर विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल, अदरवाईज मॅच पासून भरपूर दूर जाताना पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल फुल टॉस बॉल, फटका चांगला आहे. चेंडू जातोय मिड विकेटला. एक धाव कंप्लीट, दुसरीचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील कंप्लीट केल्या जातील. 2 धाव्यानं धावफलक पुढे सरकेल. 38 धावा, 38 रन ऑन अ बोर्ड. 38 धावा धावफलकावरती. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 38 धावा. केवल भरपूर चांगली गोलंदाजी करतोय. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मिसमॅचिंग स्ट्रोक, चेंडू नोमॅन्स लँड मध्ये पडेल. एक धाव कंप्लीट, दुसरीचा प्रयत्न. 2 धावा देखील कंप्लीट. चांगला थ्रो पाहायला मिळतोय. 2 धाव्यानं धावफलक पुढे सरकेल. 40 धावा धावफलकावरती. 40 रन ऑन अ बोर्ड. 40 धावा धावफलकावरती. अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 7 बॉल आणि तब्बल धावांची गरज आहे, ती म्हणजे 24 धावांची गरज. 7 बॉल 24 धावांची गरज. हा मोठा फटका जर आला तर मॅच बनेल, अदरवाईज मॅच पासून दूर जाताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज केवल. पुढचा बॉल. यावेळी शॉट अंपुल, फटका भरपूर चांगला. गॅप देखील भेदलाय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स इन टू द फॅन्स. 4 धावांसाठी चौकार. मोठा फटका आलाय. बघा मी म्हटलं होतं मॅच बनताना पाहायला मिळेल, आणि ती मॅच बनेल का, कारण 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. 6 गेंदे 20 रन की जरूरत. 6 चेंडू 20 धावांची गरज मॅच बनताना पाहायला मिळाली, परंतु ती मॅच आता मात्र बनवावी लागेल. 3 मोठे फटके खेळायचे आहेत 6 चेंडू मध्ये. 6 चेंडू आणि तब्बल 20 धावांची गरज. 6 चेंडू 20 धावांची गरज. सहा चेंडू आणि 20 धावांची गरज. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज झालाय. नितीन आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदी विचार केला या वर्षीची नवीन खोज आहे नितीन. मला वाटतं जर असाच खेळ त्याचा राहिला तर पुढच्या वर्षी नक्कीच तो BC4 मध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. अप्रतिम खेळ त्याचा राहिलाय या संपूर्ण सीझन मध्ये. यावेळेस मोठा प्रहार करायचा होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला का प्रश्न पंचांना विचारला जातोय, आणि फलंदाज मला वाटतं स्वतःहून निघालाय. खेळपट्टी सोडतोय. लागणारा आणखीन एक झटका टीम आई गावदेवी बॉईज ठाकूरपाडा क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज वेदांत आलाय. आता मात्र 5 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. मॅच संपलेली नाहीये. अगदी विचार केला तर 5 चेंडू आणि तब्बल 20 धावांची गरज. 3 मोठे फटके खेळायचे आहेत. हा कारनामा या मैदानावरती या अगोदर देखील भरपूर वेळा झालाय. अगदी प्रॅक्टिस सेशन मध्ये देखील हा कारनामा झालाय. तो करणारा आमच्या सोबत या देखील या क्षणाला सामील, तो म्हणजे गणेश पाटील. शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट पिंपळगर गावचा. 5 चेंडू 20 धावांची गरज. गोलंदाज तयार. यावेळेस मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. स्विंग अँड मिस. डॉट बॉल आलाय. आता मात्र 4 चेंडू 20 धावांची गरज.
वेदांत नवीन फलंदाज आहे आणि हा डॉट बॉल आलाय. 4 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज. पुढचा बॉल. यावेळेस मिस टायमिंग स्ट्रोक. चेंडू हवे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. कोणतीही चुकी केली नाहीये आणि लागतोय झटका क्रमांक 5. झटका क्रमांक 6 टीम ठाकूरपाडा संघाला. आता मात्र 3 चेंडू आणि धावांची गरज आहे तब्बल 20. म्हणजे मॅच पासून दूर जाताना पाहायला मिळेल टीम ठाकूरपाडा संघ. अगदी विचार केला सीझन मध्ये पहिलीच टुर्नामेंट, अप्रतिम प्रदर्शन त्यांचा पाहायला मिळाला. 3 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. हा चेंडू भरपूर महत्वाचा आहे. जरी 3 मोठे फटके आले तरी सुद्धा मॅच पासून लांब जाताना पाहायला मिळेल, परंतु एखादा नो बॉल, एखादा व्हाईट बॉल मॅच बनवून जाताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज नितीन सज्ज झालाय. पुढचा बॉल. मोठा प्रहार करायचा होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. या स्विंग अँड मिस हा डॉट बॉल आलाय. आता मात्र 2 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. मॅच पासून दूर जाताना पाहायला मिळतोय टीम ठाकूरपाडा संघ. यावेळेस फक्त आणि फक्त 1 सिंगल धाव. आता मात्र औपचारिकता फक्त या सामन्यामध्ये बाकी आहेत, कारण 1 चेंडू 19 धावांची गरज. यावेळेस मिसक्यू हिट. चेंडू हवे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. कोणतीही चुकी झाली नाही आणि या मॅच मधनं बाहेर जात असताना, या टुर्नामेंट मधनं बाहेरचा रस्ता दाखवत असताना टीम